हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की प्यारी सी कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली की है, जिसमें थे मम्मा, पापा, दादाजी, दादी जी और एक प्यारा सा बेटा जिसका नाम था ऋषि। ये लोग बहुत ही प्यार से एक शहर में रहते थे। इनका एक अच्छा सा प्यारा सा घर था और पापा की एक बहुत अच्छी जॉब थी, तो ये बहुत ही खुश और संपन्न परिवार था। ऋषि को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और ऋषि का ये इंटरेस्ट देखते हुए पापा ने ऋषि को एक एकेडमी ज्वाइन करा दी। ऋषि को चूँकि क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और एकेडमी में उसे गाइडेंस भी मिल रही थी, तो धीरे धीरे ऋषि की क्रिकेट पे बहुत अच्छी कमांड हो गई। ऋषि अभी हालांकि बहुत ही छोटा था, क्लास फिफ्थ में था, पर एकेडमी ज्वाइन करने की वजह से और रेगुलर प्रैक्टिस करने की वजह से ऋषि बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलने लग गया था। उसे क्रिकेट की बहुत सारी बारीकियां भी पता चल गई थी। ऋषि के पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे। एक दिन ऋषि के पापा आए और उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और उन्हें अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी सिटी नहीं है, जो एक टाउन जैसी जगह है। बहुत छोटा टाउन तो नहीं है, पर एक टाउन जैसी जगह है जहाँ उनका ट्रांसफ़र हो गया है प्रमोशन के साथ। सब घर में बहुत खुश हुए, पर ऋषि को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख उसे ये हुआ कि उसके पुराने सब दोस्त छूट जाएंगे। और फिर उससे भी बड़ा दुख इस बात का हुआ क्योंकि जिस टाउन में वो जा रहे थे वहाँ कोई भी इस तरह की एकेडमी नहीं थी। यानी कि ऋषि की प्रैक्टिस, ऋषि की जो ट्रेनिंग थी, वो बीच में ही छूट जानी थी। हालांकि इस बात का सभी को दुख था, दादाजी, दादी जी, मम्मा, पापा, क्योंकि ऋषि बहुत अच्छा कर रहा था और इस बात का सबको दुख था। पर जॉब तो करनी थी और फाइनली ये पूरा परिवार इस शहर को छोड़कर एक टाउन में जाकर बस गया। ये बहुत ही खूबसूरत टाउन था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और यहाँ की हवा बहुत शुद्ध थी, ज़्यादा आबादी नहीं थी, छोटा सा मार्केट था। खेलने के लिए भी एक ग्राउंड था, एक कॉमन ही ग्राउंड था जहाँ सब आकर खेला करते थे। यहाँ के लोग भी बहुत अमीर नहीं थे और जिस ग्राउंड में जाकर अक्सर दादाजी के साथ ऋषि जाता था अपना क्रिकेट लेकर, क्रिकेट बैट लेकर, अपनी किट लेकर, तो वहाँ पे और भी लोग थे जो ऋषि से थोड़े छोटे थे। ऋषि क्लास सिक्स्थ में था और जो बच्चे थे वो कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, कोई सिक्स्थ में भी था। पर ऋषि को क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज थी और जब वो वहाँ पे जाता था तो और भी बच्चे बोलते थे कि भैया हम भी आपके साथ खेलें। तो ऋषि बोलता था ठीक है खेलो। और ऋषि खुद बैटिंग करता रहता था और बाकी सबको फील्डिंग के लिए दौड़ाता रहता था, ये करता रहता। तो बच्चे नाराज़ होने लग गए कि भैया कभी आप भी तो फील्डिंग करो, कभी बॉल लेने आप भी तो जाओ, आप तो सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग करते रहते हो। तो ऋषि उनको डांट देता था कि क्या मैं तुम लोगों से बड़ा नहीं हूँ? और मुझे देखो क्रिकेट की कितनी नॉलेज है, तुम लोग मेरे सामने हो ही क्या? चलो चुपचाप से जाके बॉलिंग करो। और इस तरह से वो सब पर धौंस जमाता रहता था। अच्छा, और बच्चों के पास अच्छा क्रिकेट बैट भी नहीं था। ऋषि अपना क्रिकेट बैट उनको खेलने के लिए दे देता था, तो इस लालच में वो सभी ऋषि की बात मानते थे, पर कहीं मन ही मन में वो ऋषि से थोड़ा गुस्सा होते थे क्योंकि ऋषि बहुत ही धौंस जमाता था। दूर बेंच पर बैठे दादाजी ये सारी बातें देख रहे थे। एक दिन शाम का वक्त हो गया और ऋषि दादाजी के साथ घर आ रहा था और ऋषि सबकी शिकायत करा कि दादाजी हम कहाँ आकर फंस गए हैं। छोटा सा टाउन है, ये लोग देखे कैसे हैं, बिल्कुल बदतमीज़ बच्चे हैं। बिल्कुल इन्हें ये नहीं कि कोई बड़ा इनसे कुछ कह रहा है और मैं इनसे कितना कुछ ज़्यादा जानता हूँ क्रिकेट के बारे में, पर बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं और आर्ग्यू करते हैं। कितने बुरे लोग हैं, कितने बेकार बच्चे हैं ये। दादाजी उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराने लग गए और घर आ गए। घर आकर ऋषि ने जब शाम को का गर्मा गर्म दूध और नाश्ता किया, तब मौका देखते ही दादाजी ने कहा कि ऋषि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी और रोचक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऋषि को दादाजी से कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो वो दादाजी के पास बैठ गया और उसने कहा दादाजी जल्दी जल्दी कहानी सुनाओ, सचमुच अरसा हो गया एक अच्छी सी कहानी सुने। तो दादाजी ने कहा आज की कहानी बहुत डिफरेंट है। आज की कहानी है एक अच्छे से स्कूल की। और ये स्कूल का पहला दिन था और सारे नंबर्स, है ना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ज़ीरो, ये सब स्कूल जा रहे थे।
पहला ही दिन था स्कूल का और नंबर 9 ने नंबर 8 को एक ज़ोर का थप्पड़ मार दिया। नंबर 8 ने पूछा, भाई तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? 9 ने कहा, तो क्या, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं थप्पड़ मार सकता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही क्लास में थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। सभी एक दूसरे को थप्पड़ मारने लग गए और थप्पड़ों की आवाज़ आने लग गई। जब एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए देखा, यानी कि नंबर 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, तो नंबर 0 ने कहा कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरी तो बहुत ही पिटाई लगेगी, ये सभी मुझे मार सकते हैं, मैं सबसे ही छोटा हूँ। कहीं अच्छी सी जगह देखकर दुबक जाता हूँ, और वो क्लास के कोने में जाकर छुप गया। और जब नंबर 1 ने भी देखा कि मैं सबसे छोटा हूँ, अब मेरे पिटने की बारी है, तो नंबर 1 ने देख लिया था कि नंबर 0 जाकर क्लास के कोने में छुप गया है। तो नंबर 1 भी वहाँ पहुँच गया और 0 के पास बैठ गया। अब नंबर 1 को देख के 0 डर गया। उसने कहा, तुम भी मुझे मारोगे? नंबर 1 ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास बैठा हूँ। और नंबर 1 जब नंबर 0 के पास चला गया तो वो क्या बन गया? नंबर 10। और नंबर 10 क्लास में सबसे बड़े बन गए और फिर इन्हें कोई भी नहीं मार पाया। और इस तरह से 0 और 1 ने आपस में लड़ाई करने के बजाय एक दूसरे का साथ दिया, और साथ देने की वजह से वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्हें फिर कोई भी हाथ नहीं लगा पाया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कहते हुए दादाजी ऋषि को समझाने लगे, इस कहानी में हमने ये सीखा कि बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा है, गुणों में बड़ा है, गुणों में तो बड़ा यानी जो पढ़ाई में बड़ा है या ट्रेनिंग में बड़ा है, बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बनाए, जो दूसरे को अपने जैसा समझे, दूसरों से प्यार करे, जिसकी सोच बड़ी है, वो बड़ा है। न कि वो बड़ा है जिसने बड़ी सारी ट्रेनिंग ले रखी है, जो सोचता है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ या मैं अच्छे स्टेटस का हूँ, अच्छी रिच फैमिली से हूँ तो मैं बड़ा हूँ। नहीं, ऐसा इंसान कभी बड़ा नहीं होता। हमेशा बड़ा वो होता है जो अपने गुणों से, अपनी शिक्षा से दूसरों को भी बड़ा बनाता है। और दादाजी मुस्कुराने लगे। ऋषि ने ये बात सुनी और ऋषि को ये समझते देर नहीं लगी कि दादाजी ने आज ये कहानी क्यों सुनाई है, इस कहानी का पर्पस क्या है। और ये कहानी को सुनने के बाद ऋषि को खुद पर शर्म आने लगी। छुट्टियों के दिन चल रहे थे। ऋषि दूसरे दिन जल्दी ही तैयार हो गया। उसने अपनी पूरी किट और अपनी पुरानी किट भी, उसके पास कई सारी क्रिकेट किट थी, बॉल्स थे, बैट थे, क्योंकि अक्सर उसको बर्थडे पे यही गिफ्ट्स मिलते रहते थे। उसे वो सारे लिए और उसने कहा कि दादाजी चलो ग्राउंड में चलते हैं। आज जब ऋषि ग्राउंड में पहुंचा और वो सारे बच्चे जो गरीब थे, कुछ बस्तियों के बच्चे थे, जब आ गए इस लालच में कि ऋषि उसे क्रिकेट बैट देगा खेलने के लिए, तो उसने कहा कि आज मैं फील्डिंग करूँगा, आज से तुम सब मुझसे क्रिकेट सीखोगे, ठीक है? और कहते हुए उन सभी के लिए लाई हुई चॉकलेट्स, जो कि रास्ते में से ही ऋषि ने ली थी, उसने सारे बच्चों को चॉकलेट दी और कहा, आज से हम सब दोस्त हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आज से मैं तुम सभी लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाऊंगी, और देखो मेरे पास कितने सारे क्रिकेट बैट हैं, हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं एक साथ। कहते हुए अपने ढेर सारे क्रिकेट बैट, अपने जो ग्लव्स थे, उसे बांटकर लोगों को बच्चों के बैचेस बना दिए, और बहुत तन्मयता से ऋषि इन सब को क्रिकेट सिखाने लग गया। और ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये बच्चे जो थे, ये खेतों में काम करने वाले बच्चे थे, ये सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाले बच्चे थे। तो इनमें बहुत स्टेमिना था, इनमें बहुत जोश था, इनमें बहुत ताकत थी, और ये तो पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे और ज़रा भी थकते नहीं थे। ऋषि इनके स्टेमिना, इनके डिवोशन, इनके हार्ड वर्क को देखकर चकित हो गया, और वो दादाजी से बोला, दादाजी अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो न जाने इनमें से कितने सचिन तेंदुलकर, धोनी और हमारे देश का नाम रोशन करने वाले सितारे पैदा हो सकते हैं। दादाजी के मन में ये बात भा गई, और दादाजी ने कहा कि मैं अपने प्रोविडेंट फंड से यहाँ पर एक एकेडमी सेटअप करूँगा, हम एक टीचर हायर करेंगे और इन सारे बच्चों को हम इसकी ट्रेनिंग देंगे। और दादाजी ने पापा से बात की और उन्होंने ऐसा किया भी। एक अच्छे ट्रेंड क्रिकेटर को, जो ऋषि को ट्रेनिंग देते थे, उन्हें उन्होंने वहाँ बुलाया, उनके रहने सबकी व्यवस्था की, और अब गांव के और भी बच्चे आकर वहाँ क्रिकेट सीखने लग गए। तो देखा, एक छोटी सी कहानी ने ऋषि का मन बदल दिया, और जब ऋषि का मन बदला, उसकी सोच बदली, जब उसकी सोच बड़ी हुई, जब उसने एक की तरह ज़ीरो का साथ दिया, न कि उसे मारा, तो क्या हुआ?
सभी ताकतवर बन गए, वो एकदम ताकतवर बन गए। इस कहानी से ऋषि ने अपने पूरे जीवन भर के लिए एक सीख ली कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस कहानी को कभी नहीं भूलेगा और कभी अपनों से कमज़ोर लोगों को का फ़ायदा नहीं उठाएगा या उन्हें शोषित नहीं करेगा, उन्हें दबाएगा नहीं या उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, बल्कि उनकी ताकत बनेगा। और आज इस गांव में, इस कस्बे में बच्चे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी सोच ऋषि की इस गांव के बच्चों के लिए एक माइलस्टोन बन गई और यहाँ के बच्चे अब खुशी खुशी क्रिकेट सीखने लग गए। वो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने खेल का रुतबा दिखाने लग गए और इस तरह से एक का साथ मिलते ही ज़ीरो 10 बन गया। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना न भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। और हाँ, एक और चीज़, अब से अपने से छोटे, अपने से कमज़ोर अपने फ्रेंड्स का साथ देना, न कि उन्हें इग्नोर करना। ओके, तो चलो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।